क्वेश्चन नंबर 111 कहता है प्यारे दोस्तों कि पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। यानी पी किसी टैंक से 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, यानी खाली करने वाला। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी पी भी खाली करता है और क्यू भी खाली करता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो 12 घंटे में खाली हो जाएगा। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आया, 20 से भाग दोगे तो यहां 3 आएगा, 12 से भाग दोगे तो यहां 5 आएगा। इसका अर्थ यह है कि पी 3 लड्डू तोड़ता है और क्यू 2 लड्डू तोड़ता है। 1 घंटे में क्यू 2 लड्डू तोड़ता है, लड्डू तोड़ने हैं 60। 30 घंटे में 30 आवर्स में क्यू टैंक को खाली कर देगा। फिर हमसे कहता है क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है, यानी 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकालता है। कौन? क्यू। कौन? क्यू। तो 30 घंटे में कितना पानी निकालेगा? तो दोनों साइड 30 का आप गुणा कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, 600 लीटर इज द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। कोर्स में 1 घंटा 24 मिनट का आपको स्पेशल वीडियो दिया गया है, उसे जरूर देखना। कहता है एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 8 आवर्स। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया था, लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाती है। यानी ए तो खाली करने वाला है लेकिन बी भरने वाला है। पर देखो, कहीं ना कहीं मैं कोई गड्ढा खोद रहा हूं तो 8 घंटे में गड्ढा खोद रहा हूं, आपको शामिल कर लिया, फिर भी मैंने गड्ढा खोद दिया तो 12 घंटे का समय लगा। पहले बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम होता है कुछ भी 24 ले लो। यहां क्षमता -3, यहां -2, यानी ए 3 लड्डू तोड़ देता है तो बी 1 लड्डू बना लेता होगा, क्योंकि 3 और 1 तभी -2 आया। 3 और 1 तभी -2 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे दोस्तों, कहता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, तो बी 1 घंटे में मतलब 1 लड्डू तोड़ता है तो 24 घंटे में 24 लड्डू तोड़ता है, यानी बी किसी कार्य को 24 घंटे में कर लेगा। तो पर बी क्या कर रहा है? 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकाल रहा है। 1 घंटे में 6 लीटर निकाल रहा है तो 24 घंटे में 24 गुणा 6 144 लीटर पानी निकालेगा। कौन? कौन निकालेगा पानी? तो बी निकालेगा। आशा है यह क्वेश्चन आपको पूर्णतः क्लियर हो गए होंगे। ये एक अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन है जिन्हें हम पेशेंस के साथ सीखेंगे। सभी लोग बोलो हां सर, ये चीज क्लियर हो गया। 112 के बाद 113 नंबर। यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है, यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर ज्यादा पानी होता है। 2 लीटर ज्यादा पानी होता है, बजाय जब इतना भरी हो तो बाल्टी की क्षमता। एक बात समझो, 80% भरी है और उससे 2 लीटर, देखो 80% का मतलब होता है 4/5 भरी है, और 66:2/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या? 2/3, यानी 4/5 बाल्टी की कैपेसिटी x मानी तो 4/5 x भरी है, तो 2 लीटर ज्यादा है। जब 66 से 2/3, 2/3x का जो डिफरेंस है वही 2 लीटर है। कहने का मतलब 80% और इसका जो अंतर है वो 2 लीटर के बराबर है। दोस्तों 4 × 12, 5 × 10, 2x/15 बराबर 2, 2 से 2 गया, यानी कैपेसिटी ऑफ द बकेट 25 लीटर, सॉरी 15 लीटर। 15 लीटर की क्या है? वो है बकेट है जिसमें पानी आ सकता है। बाल्टी की क्षमता क्या है? 15 लीटर, 15 लीटर, 15 लीटर। बोलो हां।
113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहता काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक चीज समझो, 4000 लोग हैं और 9 लीटर पानी प्रतिदिन लगता है, यानी एक दिन में जो पानी की खपत है बच्चा, नचो को 36,000 लीटर है। एक दिन में 36,000 लीटर। भाई कहीं की आबादी 4000 है और प्रतिदिन 9 लीटर प्रति व्यक्ति पानी लग रहा है, तो इसका मतलब 36,000 लीटर पानी लग रहा है। इसके पास इतने माप का एक घनाभकार टैंक है, यानी ये एक टैंक है जो कि 15/8/6 का है। अगर 15/8/6 मीटर का है तो इसका आयतन निकाल लो, 15x8x6 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। पर देखा जाए टैंक में पानी कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये टैंक है तो इसमें पानी कितना आ जाएगा, इतना पानी हमारे पास आता है, इतना पानी 15/8/6 इंटू 1000 पानी आता है। कहता तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। दोस्तों एक दिन में 36,000 लीटर पानी खत्म कर देते हैं और पानी मेरे पास इतना है, तो 36,000 से भाग दे दो, 3 0 से 3 0, 6 से 6 बार, 15×8 = 120/6, यानी 20 दिन तक हमारे पास पानी रहेगा। तो हमारे पास पानी क्या है, 20 दिन तक रहेगा। यही सत्य है और इसको जानो, ठीक है। और इन जनरल हम लोग क्या है कि स्टोर करके रखते हैं हर चीज को, ठीक है। मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट की सुविधाओं के अनुसार हर चीज स्टोर होती है। जैसे मान लो कोयला की बात करें, जहां बिजली बनता है वहां की बात करें, तो वहां पर कोयला 5 दिन 10 दिन या 15 दिन का रखा ही रहता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, वो स्टोर करके रहते हैं कि मान लो नहीं किसी कारणवश आ पाया तो दिक्कतें ना आए, इमरजेंसी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो 20 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, 114 का आंसर 20 दिन आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 114 के बाद 115। एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भरा होता है। एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है, एक तेल का बर्तन 3/5 भरा है। जब इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो 7/12 भरा है। तो समझो 3/5x ऐसे कर लो, माइनस 7/12x ऐसे कर लो, और जो अंतर आया है वो 20 लीटर है। एलसीएम ले लो, 12×3 = 36, 35, तो ऊपर x नीचे 12×5 = 60 ऐसे रहेगा, जो कि 20 की आएगा, यानी 60 × 20 1200 लीटर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1200 लीटर हो जाएगा। 1200 लीटर इज द राइट आंसर 115 का। 116 नंबर क्वेश्चन कहता पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। जब उससे 38 लीटर पानी निकाला गया, 3/5x था, 38 लीटर निकाल लिया, तो अब ये 1/8 भरा है, यानी x/8, दोनों का डिफरेंस 38 लीटर के आएगा। 8 × 3 = 24, 24 में से 5 गया, ऊपर 19x आया, नीचे 40 आया, बराबर 38 के। इससे ये 2 बार में गया, 40 दूना 80, यानी उसमें जो पानी होगा, मतलब कैपेसिटी कंटेनर की, वह 80 लीटर होगी। 116 का आंसर 80 लीटर आएगा। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है, अच्छे से सीखना। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 25 मिनट में भरता है, बी आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में भरता है। कहता पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, यानी 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है। पाइप सी 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है। पहले बोलो हां।
3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाए तो 15 मिनट में भर जाएगा। यानी एबीसी तीनों आ गए, एबीसी तीनों आ गए और 15 मिनट में, समझ गए दोस्तों। देखा ये जाए इसका जो एलसीएम आएगा 25 30 15 का एलसीएम, 25 30 15 का एलसीएम, 25 30 15 का एलसीएम ले लो, कितना 75, 150 ले लो। 25 से ये जाएगा 6 बार में, 30 से ये 5 बार में, 15 से ये 10 बार में। यानी ए 6 लड्डू बनाता है, बी 5 लड्डू बनाता है, सी 1 लड्डू तोड़ देता है, तभी तो 10 बन रहे हैं। यानी 150 मिनट में खेला हो गया। यानी सी पूरे टैंक को 150 मिनट में खाली कर देगा। तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 150 मिनट में 450 गैलन खाली कर देगा। $450 गैलन इसका आंसर आ जाएगा। $118 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। कहता है 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकता है। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को, देखो आपने पढ़ रखा है सब्जी में मसाला MDH, MDH कुछ याद आया, M2D2H2। अब मोटा मोटा 44 पाइप 21 घंटे में एक पानी, चलो आप दूसरा लॉजिक समझो। 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भरते हैं, तो एक पाइप कितने घंटे में भरेगा? तो आप कहोगे 44 गुणे 21, ये होता है मेरे भाई। भाई सीधी सी बात है, 44 पाइप 21 घंटे में, एक पाइप 44 गुणे 21 होता है। कैसे? 2 बंदे किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक बंदा उस काम को 8 दिन में करता है। बात समझ में आई? अब कह रहा है ऐसे 5 टैंक भरने, ऐसे 5 टैंक भरने, एक नहीं 5 टैंक भरने। तो 5 टैंक भरने, तो सीधी सी बात है इसका 5 गुना हो जाएगा। अब 5 गुना समय लगेगा अभी तो। और कह रहा 55 पाइप कितने घंटे में? अगर हमने यहां 55 का गुणा किया तो मेरे भाई यहां 55 से भाग देना पड़ेगा। 4 बार में ये गया, 5 बार में ये गया, 5 से ये बार में, 4 गुणे 21 84 आंसर आया। तो ये तरीका था दिमाग वाला, पर हमें दिमाग कहां लगाते हैं? तो हम ऐसे करेंगे कि 44 पाइप 21 घंटे में और एक कैपेसिटी है। अब 55 पाइप x घंटे में और सेम 5 ठो है, ऐसे कटापिटी कर लो। 5 से ये 11 बार, 11 से ये 4 बार, 21 चौका 84 इज द राइट आंसर। ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, कहता 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय? देखो 5 पाइप द्वारा 80 मिनट लग रहे हैं, 8 पाइप द्वारा x मिनट लगेंगे, 50 मिनट इज द राइट आंसर। सब्जी मसाला MDH, क्योंकि सेम कैपेसिटी है बच्चा, सेम कैपेसिटी। 119 का आंसर 50 मिनट आ जाएगा। कहता है ABC को एक साथ चलाने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। समझना, ABC को एक साथ चलाने में किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A पाइप B से दुगुना तेजी से पानी भरता है और पाइप C पाइप A से दुगुना तेजी से भरता है। देखो अब तीनों के बारे में बात कर रहा है, ABC। ये लाइन पढ़ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। पाइप A पाइप B से 2 गुना तेजी से पानी भर, और पाइप C पाइप A से 2 गुना तेजी से पानी भरता है। प्यारे दोस्तों, यहां 2 का गुणा कर लो। अब चाहे लाइन को, पहले लाइन को चेक जरूर करो। पाइप A पाइप B से 2 गुना सही है, और पाइप C पाइप A से 2 गुना सही है।
यानी ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गया, कार्य क्षमता आ गया। दोस्तों देखा जाए 1 घंटे में ये कितना काम करते हैं, तो 7 यूनिट काम करते हैं, 7 लड्डू बनाते हैं। और 4 घंटे में इन्होंने टोटल वर्क कर लिया, 28 लड्डू बना लिया। हमसे कहता है पाइप ए को अकेले टंकी पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो पाइप ए तो 1 घंटे में 2 लड्डू बनाता है, लड्डू है हमारे पास 28, 2 से भाग दे दो, 14 घंटे का समय लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 14 आवर्स आएगा। बहुत इजी वे से बता रहा हूं, 14 घंटे इज द राइट आंसर। 120 के बाद एक टंकी को 2 पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक टंकी को 2 पाइपों से भरा जाता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरा। अगर ये 1 लड्डू बनाता है तो ये 3 बनाता है। ये दोनों पाइप, तो 2 ही पाइप है, 2 ही पाइप है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, एक चीज समझो, ये एफिशिएंसी है। और दोनों ए बी मिलकर किसी काम को 36 मिनट में कर लेते हैं, तो 1 मिनट में 4 लड्डू बनाते हैं, तो 36 मिनट में 36 गुणा 4, दिस इज द टोटल वर्क। हमसे कहता धीमा पाइप अकेले, तो सीधी सी बात, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वही धीमा है, बी की कम है, तो ये 144 मिनट में टंकी को भर पाएगा। द राइट आंसर ऑफ 121 144 मिनट हो जाएगा। बोलो हां। 121 के बाद 122। पी पाइप क्यू से दुगना तेज काम करता है। पी पाइप क्यू से दुगना तेजी से काम करता है, यानी 2:1। पी पाइप क्यू से दुगना तेज से काम करता है, और क्यू पाइप आर पाइप से दुगना तेज काम करता है। क्यू पाइप आर पाइप से दुगना तेजी से काम करता है। क्यू आर से दुगना, 2 दूना 4, समझ गए? ये 2 एफिशिएंसी। इसको एक बार फिर से पढ़ लो। पी पाइप क्यू से दुगना तेजी, ठीक है, और क्यू आर से दुगना तेजी, सही है। ये तीनों पाइप एक साथ किसी काम को 8 घंटे में कर लेते हैं। देखो एक चीज समझो, 1 घंटे में कितने लड्डू बना लेते हैं? 7, 4 2 6 1 7। 1 घंटे में 7 लड्डू बना लेते हैं, 8 घंटे में 56 लड्डू बना लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क, 8 घंटे में 56। फिर कहता है क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय? तो क्यू 1 घंटे में 2 लड्डू बनाता, तो 56 लड्डू, घंटा है ना, 1 घंटे में 2 लड्डू, तो 56 लड्डू, 56/2 28 घंटे में बना लेगा। 28 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 घंटा इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर होता चला जाता है। आसान क्वेश्चन है। आपको हम ये भी बता दें, सेम पैटर्न के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में ही चल रहे हैं। लेटेस्ट में क्या, एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, बढ़िया सीखना है। कहता है कहता है 3 नल PQR अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात, यहां टाइम का रेशियो बोला है। टाइम 2:1:6 है। ये टाइम है, ये 2 घंटे लेता है, ये 1 घंटे लेता है, ये 6 घंटे लेता है। इसका अर्थ ये हुआ। तो इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? तो जो सबसे कम समय ले रहा है वही सबसे तेज है, यानी ये वाला कौन सा, क्यू वाला। इसका आंसर क्यू है। ये कॉमन सेंस से आंसर आता है भाई।
आप 2 घंटे में कर रहे हो, हम 1 घंटे में, पड़ोसी 6 घंटे में। तो आप ये बताओ किसकी क्षमता ज्यादा? तो क्यू वाले की क्षमता ज्यादा। समय कम तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। ठीक है, 123 के बाद 124 नंबर कहता है 3 पाइप PQR एक टैंक को 30, 20, 10 मिनट में भर सकते हैं। P 30 मिनट में भर सकता है, Q 20 मिनट में भर सकता है और R 10 मिनट में भर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोला जाता है। जब टैंक खाली होता है तीनों को खोला जाता है, तो वो बात की बात है, फॉर्मेलिटी कर लो पहले। स्टार्ट एफिशिएंसी 2, 3 और 6, तीनों पाइपों को खोल दिया था जब क्रमशः 3 रासायनिक एसटीयू का निर्वाह करते हैं। ये मतलब एस हो गया, ये टी हो गया और ये यू। कहता है 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन यू का अनुपात ज्ञात करो। एक चीज समझो, बड़ा सिंपल, किताब मत देखना, बड़ा सिंपल समझो। ये लोग पीक्यूआर या एसटीयू 1 मिनट में कितना लड्डू बनाते हैं? तो 1 मिनट में 11, तो 3 मिनट में 33 लड्डू बनाते हैं। पहले बोलो हाँ। 6 3 9 2 11, 1 मिनट में 11 तो 3 मिनट में 33 लड्डू। कह रहा है क्यू का अनुपात बताओ, तो क्यू 1 मिनट में 6 लड्डू तो 3 मिनट में 18 लड्डू। बस यही चीज करना है, 18/33 यानी 6/11, यही उत्तर हमारा। किताब देखोगे तो कंफ्यूजिया जाओगे इस पैटर्न के क्वेश्चन को। जी हां दोस्तों, किताब मत देखना तो ये क्लियर हो जाएगा, अन्यथा खेला हो जाएगा। समझ गए? 6/11 इसका आंसर आएगा। चलिए, अभी फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में। क्या यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। देखो 100% काम पी 10 मिनट में कर सकता है, यानी अभी पी अकेला है। पी अकेला 100% काम 10 मिनट में कर सकता है। कहता 5 पाइप जिनमें प्रत्येक की क्षमता पी की क्षमता का 20% है, यानी अब जो पाइप है उसे क्यू मान लो, क्यू मान लो, और उसकी क्षमता क्या है? 20% है। तो एक पाइप की क्षमता 20% है। एक पंप की क्षमता 20% है। किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट। और ऐसे हमने लगा दिए कितने पंप? 5 पंप लगा दिए। तो 5 पंप लगा दिए तो क्षमता भी अब 100% हो गई। 100% क्षमता, तो ये पांचों लोग मिलकर, ये 5 लोग हो गए, उसी कार को 10 मिनट में कर लेंगे। तो यहां 5 लोग मिलकर 10 मिनट में। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बढ़िया से समझिए। देखो पी कोई काम 10 मिनट में कर लेता है जो कि 100% क्षमता के। अब क्यू जो कि मान लो पी का 20% क्षमता वाला है, पर लेकिन वैसे 5 बंदे लगा दोगे तो 10 मिनट में ही करेंगे। भाई एक बंदा होता तो 20% काम 10 मिनट में करता, अब 5 ठो लगा दे रहे हैं तो 10 मिनट में। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। 125 के बाद 126, थोड़ी देर पहले वाला एक क्वेश्चन का पैटर्न है, समझना। कहता PQR ऐसे पाइप है जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः ABC का निर्वहन होता है। PQR अकेले 30, 20, 10 मिनट में P, Q और R, ये चीज। तो एलसीएम ले लिया, 60 आया। क्षमता 2, 3 और 6, पर इनके यहां पर निर्वहन के नाम ABC बोल रहा है। इन क्षमताओं को क्या बोल रहा है? ABC। लाइन को अब अच्छे से पढ़ना। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप खोल दिए थे, 3 मिनट बाद टैंक में विलियन सी का अनुपात क्या होगा? अब एक चीज देखो, 1 मिनट में ABC मिलकर, ये क्षमताएं हैं, 1 मिनट में ABC मिलकर 11 लड्डू बनाते हैं, तो 3 मिनट में टोटल 33 लड्डू बनेंगे। हमसे कह रहा है सी का अनुपात, तो वो कहता है 1 मिनट में 6, तो 3 मिनट में 18 ही बनाएगा।
18/33 यानी 6/11, यही आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन ये आरआरबी एएलपी का है 21/8 का, और सेम क्वेश्चन ये आरआरबी जेई का 28/6/2019, वो 2018 का है। बाकी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। 127 नंबर। बच्चा इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी काफी आएंगे, कई आएंगे। धैर्य पूर्वक सीखना, अलग अलग ढंग से हम सिखाते हैं। कहता है एक टंकी में पानी भरने वाले दो पाइपों में से एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना अधिक कुशलता से कार्य करता है। यानी ए बी है, अगर बी 2 लड्डू बनाता है तो ये ए 3 लड्डू बनाएगा। भाई बी से अधिक कार्य कुशल ए हो गया ना, वो भी 1.5 गुना। ये दोनों पाइप एक साथ पानी निकालने वाले ऐसे पाइप के साथ कार्य करते हैं जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। यानी जो सी है वो टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा, ये एफिशिएंसी है। अगर हम इसी को टाइम में कन्वर्ट कर दें तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2x और 3x। यानी ए कोई काम 2x टाइम में करेगा, बी वही काम 3x टाइम में करेगा। तो खाली टंकी को 28 घंटे में भरा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम ले लो, जो कि कहीं ना कहीं 12x आएगा, यहां माइनस का x आएगा, यहां 6 आएगा और यहां 4 आएगा। भाग दे दो, 6 4 10 माइनस x, टोटल समय हमें दिया गया 28 घंटे। कट्टा पिट्टी कर लो, 4 से ये 7 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गया, यानी 3x 70 माइनस 3, ये इधर आ जाएगा। दया कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, नहीं ये 7x आएगा ना दया, 7x का गुणा करोगे तो 10x बराबर 70 के, x बराबर 7 के। तो हमसे कहता है भैया कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे कम कुशल यही है, फिर 3x, 7 या 21 घंटे लगेगा। इसका आंसर 21 आवर्स आ गया। 21 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 21 घंटा आएगा। ठीक है, ये इसका पहला प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये पहला प्रोसेस है जहां 21 घंटा हमने निकाला। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं तो समझना। कहता ए की क्षमता बी से 1.5 गुना ज्यादा है, यानी बी की क्षमता अगर 2 मानी है, ए की क्षमता 3, एज ए रेशियो हो गया। फिर कहता है हमसे कि सी अकेले 12 घंटे में खाली कर देता है। तो सी अकेले 12 घंटे में खाली कर देता है और ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो 28 घंटे में खाली होता है, ऐसा बोला गया। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 84 आएगा बच्चा। 12 से भाग दोगे तो ये माइनस का 7 आएगा, 28 से भाग दोगे तो 3 आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सी कहीं ना कहीं 7 लड्डू तोड़ देता है। सी कहीं ना कहीं 7 लड्डू तोड़ देता है, पर यहां 3 ज्यादा का है। यहां 3 ज्यादा का है। बोलो हां कि यहां 3 ज्यादा का है। तो कहीं ना कहीं इसको ये रेशियो में है 3 और 2, इसको डबल कर दो, इसकी एफिशिएंसी 6 कर दो, इसकी एफिशिएंसी 4 कर दो, डबल। क्योंकि 6 4 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा। यहां ए की क्षमता 6 घोषित कर दो और बी की क्षमता 4 घोषित कर दो। ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 4 घोषित कर दो। हमसे पूछा गया था कि हाउ मच टाइम विल टेक बाय द लेस एफिशिएंट पाइप टू द फिल द इतना लेस एफिशिएंट। तो देखा जाए इनमें से कम क्षमता वाला पाइप कौन सा है? पाइप बी है, जिसकी क्षमता अब 4 हो गई। 84 में 4 का भाग दोगे, 21 इज द राइट आंसर। हो सकता है आपको यह पसंद आया हो तरीका। यह बहुत आसान तरीका है, मोहब्बत वाला। क्लियर है? 21 इज द राइट आंसर। पर माना जाता है कि आप थोड़ा सा एक्स ले लो। कितना समय लगता है? पेन तेजी से चलता है। ठीक है, जब कहीं फंस जाओ तो एक्स से कर लो,
वरना फिर इससे कर लो। मुद्दा खत्म। कहता पानी के एक टैंक को 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। यानी X, Y और Z मिलकर किसी टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है। भाषा समझना, 3 पाइप है XYZ, पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है। अगर Y 1 लड्डू खाता है तो Z 3 लड्डू खाएगा। और पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। अगर X 1 लड्डू तो ये 2 लड्डू। समझ गए? यानी 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। तो कहता पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। पाइप Y पाइप X से 2 गुना तेज है। पानी की टैंक को X अकेले, देखो एक चीज समझो, तीनों मिलकर 1 घंटे में 9 लड्डू बनाते हैं। 5 घंटे में ये टोटल बना लेंगे, टोटल वर्क कर लेंगे 45। अब पाइप X का बोल रहा है, पाइप X 1 घंटे में 1 लड्डू बनाता है, तो 45/1, 45/1 यानी 45 घंटे का समय लगेगा। और कौन बना लेगा? X बना लेगा। 128 का आंसर 45 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत स्मूथ वे से बताया जा रहा है। 128 का आंसर ये होगा। कहता है 2 इनलेट पाइप जिनमें से पहली इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप से दुगुना सक्षम है। दुगुना सक्षम है। देखो A और B, अगर B 1 लड्डू खाता है तो A 2 लड्डू खाएगा। एक अन्य आउटलेट पाइप के साथ 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर देता है। यानी C किसी हौज को 12.5 घंटे में खाली कर देता है और ये एक साथ काम करे तो 2.5 घंटे में भर जाता है। यानी A B C तीनों मिलकर काम करें तो 2.5 घंटे में भर जाता है। एलसीएम ले लो, 12.5 ही आएगा। यानी ये 1 लड्डू तोड़ेगा और यहां पर 5 लड्डू बन रहे हैं। यहां पर 5 लड्डू बन रहे हैं। कहीं ना कहीं C ने 1 लड्डू तोड़ दिया। अब यहां AB की क्षमता कैसे निकाले? तो देखो A को अब यहां डबल कर दो, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2। भाई रेशियो तो वही रहेगा 4 और 2 यानी 2:1। पर यहां में 5 लड्डू बनाने, तो अगर A 4 लड्डू बनाता है, B 2 लड्डू बनाता है, 4 2 6, तो C 1 लड्डू तोड़ देता है। कहता है कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली हौज को कितने घंटे में भर देगा? कम क्षमता वाला पाइप B है। कम क्षमता वाला पाइप B है जो कि 2 घंटे मतलब 2 लड्डू बनाता है। 2 लड्डू बनाता है, बनाने 12.5 है, 2 से भाग दे दो 6.25। देखो सारा खेला यहां पर है। जैसे यहां 2:1, इसका डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, चपल कर लिया, इसके हिसाब से सेट करना है। अगर ऐसे कर लोगे तो आसान है, वरना फिर x मानकर ही करना पड़ेगा। समझ गए? जैसा आपको पहले बताया गया। 130 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जर्नल वे में करना। सर क्यों? एक्चुअल में यहां पर भी 12 घंटे लिखा है, यहां पर भी 12 घंटे लिखा है, तो यहां पर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए जर्नल वे में आपको सिखाएंगे और आप एक बार में बढ़िया से सीख जाओगे। देखो जैसे पहले सिखाया था, 2 इनलेट पाइप में से एक इनलेट पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा दुगुना कार्य कुशल है। यानी ए बी 2 और 1 का रेशियो, ये एफिशिएंसी है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 1:2 यानी x और 2x, ये रेशियो में लिख दिया। तो देखो A x घंटे में कोई काम कर लेता है, B 2x घंटे में कर लेता है। कहता है एक ड्रेन पाइप पूरी टंकी, भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यानी एक पाइप C है जो कि टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। एक पाइप C है जो कि टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। x 2x और 12, x 2x और 12, x 2x और 12, तो कहीं ना कहीं 12x हो गया। इधर माइनस का 12, इधर इधर 6 आएगा
और इधर माइनस का एक्स, मतलब समझ गए ना, माइनस क्यों लगा, यहां 12 आएगा, यहां 6 आएगा, इधर माइनस का एक्स आएगा। तो कहता भैया यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो खाली टंकी 12 घंटे में भर जाती है। दोस्तों पेशेंस रखना, 12 6 18 में से x यानी 18 माइनस एक्स 12 घंटे में भर जाती है। तो 12 से 12 गया, x बराबर 18 माइनस एक्स यानी 2x बराबर 18 के। तो हमसे कहता है प्रभु कम कुशल इनलेट पाइप अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली भरेगा, 2x टाइम में। तो 2x बराबर 18 घंटे, क्योंकि कम कुशल जो ज्यादा समय लगाएगा वही कम कुशल है। एक में 9 घंटे, एक में 18, एक में 12। तो कम कुशल कौन होगा, जिसका समय ज्यादा होगा वही कम कुशल होगा, यानी 18 घंटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 130 के बाद 131 नंबर। कहता है एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जाता है। एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जाता है, यानी X, Y और Z वाला 6 घंटे में भरा जाता है। फिर कहता है ZY से 3 गुना तेज है, यानी XYZ ZY से 3 गुना। अगर Y 1 लड्डू खाता है तो Z 3 खाएगा, और Y X से 2 गुना तेज है, Y X से 2 गुना। Y अगर 2 लड्डू खाता है तो X 1 खाएगा। एफिशिएंसी निकाल लो मेरे भाई, कुछ नहीं है, दोनों में Y की वैल्यू समान कर लो। देखा जाए X 1 लड्डू, Y 2 लड्डू और Z 6 लड्डू, Z 6 लड्डू। तो पाइप X द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। एक चीज समझो, X Y Z तीनों मिलकर 9 लड्डू बनाते हैं, और 1 घंटे में 9 तो 6 घंटे में 9 को 54 लड्डू। दिस इज द टोटल वर्क। और हमसे कहता है X द्वारा टैंक को भरने में कितना समय। X तो 1 घंटे में 1 ही लड्डू बनाता है ना, 1 से भाग दे दो। 54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 54 आएगा। 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे। कहता है 2 इनलेट नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की क्षमता का 4.5 गुना है। देखो 2 क्षमता ए और बी, अगर 4.5 है इसका मतलब ये 2 लड्डू खाता है और ये 9, 2 से भाग दे दोगे तो 4.5 और 1, ये इसकी एफिशिएंसी हो। अगर मैं टाइम कह दूं, टाइम तो ये 2x हो गया और ये 9x हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक आउटलेट नल जो 9 घंटे में एक खाली टंकी को खाली कर देता है। देखो A 2x में भरता है, B 9x में भरता है, C 9 घंटे में खाली कर देता है। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों एक छोटा सा एलसीएम ले लो, जो कि आ जाएगा 18x। यहां 9 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां माइनस का 2x। 9 2 11, 11 माइनस 2x से भाग दो। कहता है एक साथ काम करने में 7.5 घंटे लगते हैं, 7.5 को 15/2 कहता है। बस कट्टापिट्टी कर लो, हो गया। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार बता दे रहे, 2 तरीके से बता दिए। ये 3 से 5 बार में, 3 से ये 6 बार में, 6 दूनी 12, तो 12x, ये 55, 5 दूना 10x, यानी 2x बराबर 55, तो x बराबर 2.5। तो 22x बराबर 55, तो x बराबर 2.5। बोलो हाँ। कहता खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल वाला नल, तो जिसका समय ज्यादा, तो समय ज्यादा तो इसी का लगेगा 9x का। 9 गुणे 2.5, तो दोस्तों 22.5 घंटा लगा। ये इसका आंसर है, 132 का आंसर 22.5 घंटा आएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में समय लग रहा है, चीजों को सीखना पड़ेगा, इनमें बदलाव भी होता है। और याद रहे पाइप एंड सिस्टम में आपने देखा होगा ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन आए। स्पेशल वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो कि 1 घंटा 24 मिनट का ऐप में दे रखा है, खुशी मिलेगी।
देखो कहता है दो इनलेट पाइप ए और बी में से ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। देखो ए बी इनकी ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी यानी 2:1, तो टाइम क्या हो जाएगा x और 2x, क्योंकि रेशियो 1:2। पाइप सी एक आउटलेट है जो एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिए जाने वाले समय से तिगुना ले ए द्वारा के समय का तिगुना, यानी ये 3x आ गया। ये सी का, ये टाइम की बात हो रही है। देखो कहता है पाइप ए एक आउटलेट है यानी खाली करने वाला, जो एक भरे जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिए जाने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। यानी अब एबीसी ए x घंटे में भरता है, बी 2x घंटे में भरता है और सी 3x घंटे में खाली करता है। एलसीएम 6x आ गया, यानी 6 3 और यहां माइनस का 2x, 9 माइनस 2x, ऐसे तेजी से कर लो। फिर कहता है जलाशय को भरने में 6 घंटे लगते हैं जब तीनों को खोल देता है। 6 से 6 गया, यानी x बराबर 9 माइनस 2x, यानी 3x, x बराबर 3 आ गया। तो जलाशय को भरने में कितना समय लेगा? कौन? ए और सी कार्यरत हो, ए और सी कार्यरत हो, जलाशय को भरने में कितना समय लेगा? प्यारे दोस्तों, ए देखा जाए तो 3 घंटे में भरता है और सी देखा जाए तो 9 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लोगे 9, यहां 3 आएगा और यहां 1 आएगा। बोलो हां। कुछ गड़बड़ है क्या दया? दया, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। देखो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गया। बहुत देर बाद कोई क्वेश्चन गलत हुआ था, उसकी गलती भी हम ही ने पकड़ ली। देखो ये 6x से यहां भाग दोगे तो यहां 6 आएगा, यहां 3 आएगा, वो भी यहां 6 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां माइनस माइनस का 2 आएगा मेरे भाई। तो 9 लड्डू बने, 2 टूटे, तो ये 7 ही बने। वो मिस्टेक हुई थी और ये 7 बराबर किसके? 6 घंटे के, यानी x बराबर 7 आया। अब ए 7 घंटे में कोई टैंक भर देता है और सी 21 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लोगे 21, यहां 3 आएगा और यहां 2 आएगा। 3 लड्डू बने, 2 टूटे, तो नहीं यहां 1 आएगा। 3 लड्डू बने, 1 टूटे, तो यहां 2 लड्डू बने। इस 2 से भाग दोगे, 21/2, 10.5 घंटा आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10.5 आवर्स आएगा। ठीक है, यहां पर हल्की सी मिस्टेक हुई थी जिसे हमने सही कर दिया। बोलो हाँ। एक बार फिर से, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको फिर से बताना चाहिए। देखो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, तो 2:1 हो गया इनकी एफिशिएंसी। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो जस्ट रिवर्स x और 2x। कहता है सी खाली करने वाला पाइप है जो कि ए से तिगुना समय लेता है, तो x की जगह क्या लेता है? 3x लेता है। बोलो हाँ। तो a x लेता है, b 2x लेता है और c 3x में खाली करता है। तो एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6x आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां 6x, x से भाग दोगे, यहां 6 क्षमता, यहां 3 क्षमता, और यहां 3x से भाग दोगे तो यहां -2 क्षमता। 6 3 9 लड्डू बने, 2 टूटे, यानी 7 लड्डू बने। 6x/7 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 7। हमसे कहता है क्वेश्चन में ए और सी द्वारा, ए द्वारा 7 लड्डू बनाया गया, सी द्वारा 21, मतलब ए द्वारा 7 घंटे में काम हुआ, सी द्वारा 21 घंटे में खाली हुआ। 7 21 का एलसीएम 21, 3 और -1 2, 21/2, 10.5 इज द राइट आंसर। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था जिसे हमने बता दिया। बोलो हां। ठीक है, बढ़िया सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो एक तरीका ये, अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो तो हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर देते हैं। देखो
समझो, कहता है ए की क्षमता बी से दुगनी है, यानी 2:1, ये एफिशिएंसी है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 1:2, 1:2 हो जाएगा। टाइम की बात करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। लेकिन अब सी को इंक्लूड कर लिया जो कि खाली करने वाला है, तो सी जो खाली करने वाला उसकी क्षमता, उसका टाइम इससे 3 गुना लगता है, यानी ये कहीं ना कहीं 1:3, 2:2 और ये 3 पर ये खाली करने वाला है, तो माइनस का 3 एक तरीके से आपके दिमाग में, या आप 3 ही रखो, ये खाली करने वाला है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी फिर से देखें, 1 2 3 तो टोटल हो गया 6, 6 में 1 से भाग दोगे तो ये ए की क्षमता 6 हो जाएगी। अब 2 से भाग दोगे तो ये 3 हो जाएगी, और 3 से भाग दोगे तो ये 2, पर ये 2 माइनस का होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है। कहता है एबीसी मिलकर 6 घंटे में काम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क आप निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे समझो, टोटल वर्क निकाल लो तो 6 लड्डू ये बनाता है, 3 लड्डू ये 9, 9 में से 2 गया तो 7 लड्डू बने। 1 घंटे में 7 लड्डू, तो 6 घंटे में 7×42 लड्डू बने। भाई बोलो हाँ, बोलो हाँ। और उसके बाद हमसे कह रहा है ए और सी खेलता है, मतलब ये दो खेलते हैं, ए और सी। ए 6 लड्डू बनाता है, सी 2 लड्डू तोड़ देता है, यानी 4 लड्डू बने, तो 42/4 यानी 10.5 घंटे का खेला। कोई बच्चा कह दे सर x ना लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन था, 2 तरीके से बता दिया। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पेशेंस से सीखना। अभी तक भारतवर्ष में सिर्फ 10% बच्चों को इसका आंसर समझ में आया है, 10%, बाकी 90% के साथ खेला हो गया है इस क्वेश्चन के साथ। समझो, देखते हैं क्या आप उसमें शामिल हो। कहता है एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, मतलब ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया जाता है, यानी ये केस 1 है, केस 1, केस 1 है, बस याद रहेगा ना, केस 1 है। फिर समान भरण क्षमता के 2 और नलों को खोला जाता है, समान भरण क्षमता के 2 नलों को और, यानी एक नल ए और आ गया 4 घंटे का, एक नल और आ गया ये 4 घंटे का, ये केस 2 में आ गया। बहुत अच्छे से समझना। फिर 15 मिनट के बाद टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से दुगनी क्षमता वाले नल को खोला गया, ये केस 3 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम केस इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको सब समझ में आ जाए। केस 3 आ गया, 15 मिनट के बाद दुगनी क्षमता वाला, यानी बी पाइप आ गया। जैसे ए कोई काम 4 घंटे में कर लेता है, तो बी वो काम 2 घंटे में कर लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता दुगनी है। ये बात माइंड में सेट कर लो। ए कोई काम 4 घंटे में आप कहते तो दुगनी क्षमता, तो समय आधा हो जाएगा ना, क्षमता दुगनी समय आधा, क्षमता 3 गुनी तो समय में 3 का भाग दे दो, क्षमता 5 गुनी तो समय में 5 का भाग दे दो, ये चीज आए। अब एक एक केस को डिकोड करते हैं। डिकोड करने में ये पहले खाली है, पहले इसका एलसीएम ले लो, सारा डिकोड होगा। 4 यूनिट वर्क हो गया का एलसीएम, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1, और ये -2। आप क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं, जिसने यहां से समझ लिया समझो वो बादशाह, अन्यथा वो 2G, खत्म बात। देखो केस 1 में आते हैं। केस 1 कहता है 3/4 भर जाता है। फिर 3/4 कौन भर रहा है? केस 1 में सिर्फ ए है, सिर्फ ए। 1 घंटे में 1 लड्डू, क्योंकि केस 1 तो यहीं से है ना, 1 घंटे में 1 लड्डू बनाता है, तो 3 घंटे में 3 लड्डू, 3 लड्डू 3 आवर्स में किसने बनाया? अभी ए ने। समझना, मैं बार बार कलर इसीलिए चेंज कर रहा हूं। केस 2 में आए कि 2 और नलों को खोला दिया गया 15 मिनट के बाद,
15 मिनट के बाद। तो केस 2 में क्या है कि 3A काम कर रहे हैं, 3A काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो काम किया वो सिर्फ 15 मिनट किया है, क्योंकि 15 मिनट के बाद केस 3 आ गया। तो देखा जाए अब 3 नल हो गए, ABC मतलब ए 1 1 1। तो देखा जाए ये 1 घंटे में 3 लड्डू बनाते हैं। 1 घंटे में कितना बनाते हैं? 1 घंटे में 3 लड्डू बनाते हैं। 1 आवर्स में 3 यूनिट काम करते हैं। बोलो हां। तो 15 मिनट में कितना काम करेंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60/4 15 मिनट, तो 3/4 यूनिट काम करेंगे। नहीं समझे? ये चीज समझो, 1 घंटे में होते 60 मिनट, 60 मिनट में कोई बंदा 3 यूनिट काम करता है, तो 15 मिनट में 3/4 यानी 3 काम हो गया। अब काम बचा था 1, तब 3/4 यूनिट काम हो गया, ये 15 मिनट में हुआ। तो अब काम बचा कितना? 1/4। अब केस 3 आ गया, केस 3 आ गया, केस 3 15 मिनट के बाद आया। केस 3 यहां पर 3A के साथ अब BB आ गया। 3A के साथ कौन आ गया? BB आ गया। तो दुगनी क्षमता वाला एक नल को खोल दिया गया, टंकी। अब देखो ये आ गया, 3 लड्डू बने 2 टूटे, 3 बने 2 टूटे, यानी 1 लड्डू बन रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 लड्डू, यानी 60 मिनट में 1 लड्डू बन रहा है। हमें लड्डू कितना बनाना है? 1/4। हमें लड्डू कितना बनाना है? 1/4। तो ये 1/4 लड्डू 15 मिनट में बनेगा, यानी ये 1/4 15 मिनट में बनेगा। तो यहां आएगा 3 घंटा 30 मिनट इज द राइट आंसर। ईमानदारी से बताओ किसको किसको समझ में आ गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन कि भारतवर्ष में सिर्फ 10% लोगों को यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, 10% लोगों को आया है। चलिए एक एक चीज को डिकोड करते हैं और फिर से समझाते हैं। देखो आपको ये एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, किताब में देखोगे एक्स वाई से करके बैठे हुए हैं, आप मेरी बातों को सीखोगे, समझोगे। मैंने भारतवर्ष में 10% टीचर नहीं बोला, 10% स्टूडेंट को समझ में नहीं 10% स्टूडेंट को समझ में आया ये बोला। 90% के साथ खेला हो गया, क्योंकि वो सोचते हैं लॉलीपॉप मिल जाए सीधे चूस ले, वो काम नहीं है। चीजों को समझना पड़ता है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो, बहुत केसेस हैं, समझो। एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर लेता है, यानी एक इसी टैंक को 4 घंटे में। ये केस 1 है, अकेला भी ए। नल को 3/4 भाग भर लेता है, तो इसलिए अभी छोड़ दिया उसका। ठीक कहता है फिर समान भरण क्षमता के 2A आ गए, तो ये केस 2 में आ गए। और 15 मिनट के बाद, तो 15 मिनट तो इसने खेला ना, उसके बाद ये आएगा केस 3, क्योंकि 15 मिनट के बाद केस 3 आ रहा है। ठीक है, टंकी से पानी निकलने वाले नल से दुगना क्षमता, तो जैसे ए कोई काम 4 घंटे में कर लेता तो बी 2 घंटे में, तभी दुगना क्षमता हुआ। अब सुनो, 4 4 4 2 का एलसीएम लिया, 4 आया, 1 1 1 -2। केस 1 देखो, पहले अकेला ए था जो कि 1 घंटे में 1 लड्डू बना रहा था। 3/4 भाग, तो 4 का 3/4 भाग, तो 3 लड्डू हुआ। तो ये 3 लड्डू 3 घंटे में किसने बना लिया? ए ने, जो कि केस 1। अब केस 2 में 3A हो गए। 3A 15 मिनट में खेलना है इनको। 3A तो देखा जाए 1 घंटे में 3 लड्डू बनाते हैं, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 3 लड्डू बना रहे हैं, तो 15 मिनट में 3/4 काम करेंगे। 3/4 लड्डू बनाया 15 मिनट में, बचा 1/4। 15 मिनट के बाद केस 3 आ गया। 3A तो था ही था, BB शामिल हो गया, तो 3A और BB शामिल हो गया। तो देखा ये जाए प्यारे दोस्तों कि 1 घंटे में भाई 3 लड्डू बने, 2 टूटे, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 1 लड्डू, तो 15 मिनट में 1/4, क्योंकि हमें 1/4 ही चाहिए 15 मिनट में, तो 3 घंटा 30 मिनट आंसर आया। तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस किताब का ट्रिग्नोमेट्री कब का खत्म हो गया? डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप।
जमाने हो गए, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुए, 1 महीना हो गया। सही से जाके देखो प्रकाश उस्ती ऐप में। 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता वाला है, समझना। 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता वाला है, यानी ए और बी, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है, ये एफिशिएंसी होगी। कहता है साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 2 तरीके से कराया मैंने, अब समझे नहीं। आप ऐसा करो कि अगर इनका टाइम देखोगे तो ये पहला 1:2 हो जाएगा, यानी x घंटा 2x घंटा। मतलब ए किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है, बी उसे 2x घंटे में भर सकता है, सी खाली करने वाला है 10 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम ले लो, 10x आएगा, यहां 10 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां माइनस का x आएगा। यहां भाग दोगे तो 15 माइनस x आएगा। कहता तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी 2.5 घंटे में लगते हैं। 2.5 घंटे यहां लिख दो, 2.5 से ये गया 4 बार, यानी 4x बराबर 15 माइनस एक्स, यानी 5x बराबर 15, x बराबर 3। कई बार बता दिया है। कह रहा कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगा। सीधी सी बात, कम क्षमता वाला कौन होगा? भरने की बात कर रहा है, खाली नहीं। तो जिसमें समय ज्यादा लगे इसमें लगेगा, ये वाला नहीं, ये तो खाली करने वाला है, भरने की बात कर रहा है। एक x बराबर 3 तो ये 2x बराबर 6। चौथी या 5वीं बार बताया है ये सेम क्वेश्चन। 6 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन। पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी भरता है। यहां टाइम दिया गया मेरे भाई, ए की अपेक्षा, देखो ए और बी, यहां टाइम दिया गया है। कहता पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। 1/4 यानी समय में, यानी बी अगर 4 टाइम लेता है तो ए 1 टाइम लेता है। इसका अर्थ ये हुआ 136 में जो अर्थ निकल रहा है मेरे भाई, वो यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। फिर कहता है पाइप ए की तुलना में पाइप सी उससे भरने में तिगुना समय लेता है, यानी सी ए की क्षमता से, मतलब समय से तिगुना समय लेता है, 143। ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। देखो इसको एफिशिएंसी कर लो, एफिशिएंसी 1 ऐसे रहेगा, 1/4 ऐसे हो जाएगा, 1/3 ऐसे। एलसीएम ले लोगे 12 आएगा, यहां ऊपर आ जाएगा 12, यहां 3 आ जाएगा और यहां 4, यानी इसकी एफिशिएंसी या तो ऐसे कर लो, 1 4 3 का एलसीएम 12 होता है। 12 में 1 का भाग दोगे तो 12 आएगा, 4 से भाग दोगे 3 आएगा, 3 से भाग दोगे 4, यानी ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और तीनों मिलकर 12 4 16, 3 19, 1 घंटे में 19 लड्डू बनाते हैं। तो 24 घंटे में 19 गुणे 24 लड्डू बनाएंगे। कहता है यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यदि पाइप सी को चालू ना करें, तो सी को नहीं चालू कर रहे हो तो किसको चालू कर रहे हो? ए और बी को चालू कर रहे हो। कार क्षमता ये 15 लड्डू बनाते हैं, 15 से भाग देना पड़ेगा। तो भैया काटो, 3 से ये 8 बार, 3 से ये 5 बार, 2 का ऊपर गुणा कर लो, 2 का इधर कर लो। 16 9 144, 14 हासिल, 16 और 14 30, 30.4 इज द राइट आंसर। 30.4 इज द राइट आंसर। बोलो हां। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, जिनमें से ये रहा क्वेश्चन। बच्चा ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है। यहां देखो पुरानी किताब में ये 4 बार था, पुरानी किताब में ये 4 बार था, 4 या 3 बार था। नई किताब में, जो ये नई किताब पढ़ा रहे, इसमें सिर्फ 1 बार ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, 1 बार। तो या तो आप पुरानी किताब से जाके देख लेना, या तो आप पुरानी किताब से देख लेना, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। पुरानी किताब में
3 या 4 बार था, नई किताब में सिर्फ ये एक बार क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार में समझने की कोशिश करना, सीधी सी बात है, एक बार में समझने की कोशिश करना। पहला उद्देश्य क्वेश्चन को पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं एक बार में, फिर हम इसको कम से कम आराम से बताएंगे। कहता पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी, पहले तो पेपर में छोड़ देना इतना बड़ा क्वेश्चन। हाँ, अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो फिर छोड़ना क्या है, फिर तो करके देखेंगे। कहता पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। 1 घंटे में भर सकती है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर्स। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ए कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर्स। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी गति का 1/12, 1/9 दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में नहीं, यदि अपनी समान क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान वह अपनी समान क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे के दौरान अपनी समान क्षमता का 1/6 प्रयोग करती, और चौथे घंटे में अपनी समान क्षमता का 1/4, और पांचवें घंटे में 1/3। 12, 9, 6, 4, 3। 12, 9, 6, 4। अभी सब समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो छोड़ देना चाहिए पर हम तो कराएंगे। अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, मतलब अन्य पाइप यानी बी पाइप, लेकिन ये यदि वह पूरी गति से काम करती तो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। यानी एक दूसरा पाइप है बी, वो पूरी टंकी को 2 घंटे में भर देता है, और वो भी यही चीज करता है 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, चिंता मत करो। फिर कहता है एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन ये पूरा ठीक है। फिर कहता है जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालता है, तीनों पाइपों के एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। समझना, चिंता मत करो, आएगा। एक सी है, एक पाइप क्या है, सी है, जो कि एक्स घंटे में इसे क्या कर देता है, खाली कर देता है। एक्स घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। हमें यही एक्स ही निकालना है, ये हमें क्या निकालना, एक्स निकालना। एक सेकेंड, तीनों पाइपों के एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा हो, ऐसे समय में निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। यानी हमसे एक्स का मान पूछा जा रहा है। चलो भाई, एक एक चीज को आप समझना। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड। कुछ लग रहा होगा ये नहीं, एक सेकंड, एक द एम्पटी सिस्टम पाइप आउट द वर्किंग टुगेदर ऑल द 3। कॉमा यूज कर दिया है। Together with a drain pipe that drain water out of the tank at the constant rate, the empty cistern could be filled in 5 hours working together.
और भाषा का मैटर। चलो समझो, ए किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता नहीं भर देता है, बी उसी टंकी को 2 घंटे में भर देता है, सी उस टंकी को x घंटे में क्या करता है, खाली करता है, और एबीसी मिलकर 5 घंटे में, एबीसी मिलकर 5 घंटे। एक चीज समझो, अगर ए द्वारा ये एफिशिएंसी है, ए द्वारा ये खेला हो रहा है, सेम खेला बी द्वारा होगा, सेम खेला बी द्वारा हो रहा है। अब ये चीज जो 1/12, 1/9, 1/6, 1/3 लिखा है ना, ये बच्चा क्या है कि ये घंटे के अनुसार है। अब बढ़िया समझो, बढ़िया से, पहले घंटे के दौरान 1/12 खेला हुआ, दूसरे घंटे के दौरान 1/9 का खेला हुआ, तीसरे घंटे के दौरान 1/6 का खेला हुआ, चौथे घंटे के दौरान 1/4 का खेला हुआ, पांचवें घंटे के दौरान 1/3 का खेला हुआ। बात को समझना, यानी 5 घंटे का प्रयोग हुआ। देखा जाए जैसे हमने ए किसी काम को, तो एक काम कितना, 1/1, यहां 1 से भाग देंगे, ये ए द्वारा। बी द्वारा भी कोई काम 2 घंटे में कर लेता है, तो 1 घंटे में कितना करता है, एक तरीके से 1/2, पर उसके अंदर भी 5 घंटे का खेला, यही चलेगा। यानी 1/12, 1/9 अपनी क्षमता का, 1/6, 1/4, 1/3, क्योंकि 5-5 घंटे खिलवा रहा है। और सी भी 5 घंटे खेलेगा। तो देखा जाए 1 घंटे में सी खेलता है, क्योंकि सी खाली करने वाला है। 1 घंटे में एक्स खेलता है, 1 घंटे में कितना खेलता है, एक्स। एक्स से भाग दोगे तो 5 घंटे खेल रहा है, तो माइनस का 5x, और टोटल काम है 1। इसको करना है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ है। अब एक एलसीएम ले लो, किताबों में शायद ऐसा नहीं है, इसका एलसीएम लो, 12, 9, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना, 36, 36 इसका एलसीएम होगा। 12 से भाग दोगे 3 आएगा, 4 बार में, ये 6 बार में, 4 से ये 9 बार में, और 3 से ये 12 बार में। 12, 9, 21, 21, 6, 27, 27, 3, 34/36 आ गया। 34/36 ये आ गया, प्लस 1/2, इसका भी योग 34/36 आएगा, माइनस का 5/x, क्योंकि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, तो सीधे 5 घंटा, और 5 घंटा दिया भी गया। 2 से ये जाएगा 17 बार में। एलसीएम लोगे तो 36 ऐसे आएगा, 36 ऐसे आएगा। अच्छा, ये एक वाला इधर घटाओ, उधर 5x कर दो, जिससे आप कोई दिक्कत नहीं होगी। रुक जाओ, ऐसा करो, अभी इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये 36 ऐसे रख लो, 34, 17, 51 हो गया, माइनस का 5/x बराबर 1। तो 1 बराबर नहीं, 1 माइनस 51/36 माइनस 1 बराबर 5/x। 36, 51, तो ऊपर आया 15, 15/36, 5/x। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, बस 3 से भाग दोगे 12 बार में जाएगा, यानी x बराबर 12 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12। कोई बच्चा इसको सीख नहीं रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? तो 12 घंटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चीजों को समझो, ये क्वेश्चन आप दोबारा देखना, और ओल्ड वाली किताब में ये 3 बार बताया गया है, वहां से और देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में, ये बताओ ईमानदारी से, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन जाओगे, यहां से हिंदी चालू हुई और यहां हिंदी खत्म हुई, रीड करोगे? किसी की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कहता है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। यानी धारिता, धारिता की बात हो रही है, धारिता मतलब सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, यानी एफिशिएंसी समझ लो, सीता की क्षमता 3 है और रामू की क्षमता 1 है। पहले बोलो हाँ। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार
बाल्टी भरती है। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, सीता एक बार में 3 लड्डू बनाती है तो 60 बार में 180 लड्डू, क्योंकि सीता ही बना रही है, सीता ही बना रही है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरे, दोनों मिलकर लड्डू बनाए, तो 3 और 1 4, 4 से भाग दोगे तो 45 मिनट में सारे के सारे लड्डू बन जाएंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 आएगा। बोलो हां। खुशी मिली होगी। ये चैप्टर यहां से कंप्लीट होता है।